और स्टीम कार खरीदे। वो डॉक्टर साहब जब इनके युवराज बच्चे थे उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाते थे महोदय, उनकी नई कार चोरी हो गई महोदय। वो बड़े ताव में दूसरे दिन सुबह सुबह गए कि आज हम जाएंगे मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि देखिए हमारा कार चोरी हो गया, तुरंत उपलब्ध होगा। जैसे मुख्यमंत्री आवास घुसे महोदय, बगल में नया कार दिख गया और नया कार नहीं दिखा महोदय। डॉक्टर साहब से पकाए, अरे नाम खोल देंगे, इसीलिए ज्यादा छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। बता दे रहे हैं कि बहुत रोजगार योजना देंगे, भ्रमित कर रहे थे। ये बता दिया सदन में खड़ा होके कि जिस 4 विभाग के जो थे वहां पे मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे, कितना रोजगार देने का काम किया इन्होंने? एक भी रोजगार नहीं दिया इस 4 विभाग में। अरे बैठे ना, आपको ज्ञान नहीं है, बोलने के लिए उठ जाते हैं बार बार। बैठिए, बैठे बैठे मैंने 4 विभाग में महोदय मैं इस सदन में अपने नेता सम्राट जी के सामने कह रहा हूं महोदय कि अगर उस 4 विभाग में घोषित कर दे कि एक भी नौकरी दिया है तो मैं कल अपने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा महोदय। क्या बात कर रहे हैं आप बैठ के? गलत बोलने का काम कर। केवल उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे महोदय, जब जब इनको समय मिला, अभी भी नीतीश जी ने मौका दिया। बार बार नीतीश जी सदन में कहते हैं कि जब भी गड़बड़ करते हैं तो इनको निकाल देते हैं, लेकिन जब जब नीतीश जी ने इनको मौका दिया, इनके युवराज स्वास्थ्य विभाग जरूर लेते थे। बार बार चरवाहा विद्यालय का नाम लिया महोदय। महोदय सुनिए जाए, बिहार श्रीमती शालिनी मिश्रा जी लाखों करोड़ों चरवाहों के प्रति क्या बात। अरे आप तो इतना पढ़े लिखे लोग हैं, क्या चरवाहा करते हैं? अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने सभी शीर्ष नेतृत्व को और यहाँ बैठे हमारे नीतीश जी को और सम्राट जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और विशेष करके बेगूसराय की जनता को जिन्होंने मुझे अपनी आवाज़ बना के इस संदर्भ में बोलने के लिए भेजा है। आज मैं सरकार के पक्ष में और विरोधी दल के द्वारा जो कटाव प्रस्ताव लाया गया उसके विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। मैं तो बहुत कुछ लिख के लाया था, आपने कहा 7 मिनट बोलना है तो मैं शुरू करता हूं महोदय। इस बार का जो बिहार का बजट था लगभग 3.5 लाख करोड़ का, और उसमें जो है महोदय स्वास्थ्य विभाग का बजट जो है 21,270 करोड़ का बजट है महोदय, जो कि 6% होता है। अभी हमारे राजद के एक विधायक में बैठ के यहाँ सुन रहा था हाउस में बराबर, और एक के बाद एक बोले जा रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी को कि भाई कम से कम 6% होना चाहिए खर्चा बजट में, और केवल 1% है। अब मैं तब से उसी हिसाब जोड़ने में रह गया महोदय, बाकी विषय छूट गया बोलने वाला। ये भाई कैसे 3.5 लाख का 22,000 करोड़ 1.5% होता है, जोड़ के बता दे। एक के बाद कई लोग यहां से वक्ता बोल गए महोदय। नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और उसके बाद फिर बोल रहे थे महोदय कि इतना ही कम है, 1.5% बजट है, और कटौती प्रस्ताव भी ले आते हैं कि और कम कर दीजिए बजट। ये दोनों कैसे चलेगा? अब फिर कह रहे थे कि डॉक्टर साहब का मेडिकल प्रैक्टिस बंद करा दीजिए। उसमें क्या कहा गया महोदय कि हम बचपन से देख रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब का प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करना बंद नहीं हो रहा है। तो जब ये बच्चा थे तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? अरे कौन थे मुख्यमंत्री? काहे ने बंद करवा दिए प्राइवेट प्रैक्टिस? हमारे सम्राट जी ने तो सदन में कहा है कि हम पूरा तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने का, आप काहे नहीं बंद किए? और केवल उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे आपके, केवल उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे महोदय, जब जब इनको समय मिला, अभी भी नीतीश जी ने मौका दिया। बार बार नीतीश जी सदन में कहते हैं कि जब भी गड़बड़ करते हैं तो इनको निकाल देते हैं, लेकिन जब जब नीतीश जी ने इनको मौका दिया, इनके युवराज स्वास्थ्य विभाग जरूर लेते थे। काहे नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर दिए महोदय? केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं महोदय, 4 बड़े विभाग के मंत्री थे, नगर विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण और कौन कौन नहीं, मैंने डायरेक्टली स्टार के थे। अब पूरा ये कहते रह गए कि बहुत रोजगार योजना देंगे, भ्रमित कर रहे थे। ये बता दिया सदन में खड़ा होके कि जिस 4 विभाग के जो थे वहां पे मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे, कितना रोजगार देने का काम किया इन्होंने? एक भी रोजगार नहीं दिया इस 4 विभाग में। अरे बैठे ना, आपको ज्ञान नहीं है, बोलने के लिए उठ जाते हैं बार बार। बैठिए, बैठे बैठे मैंने 4 विभाग में महोदय बैठिए ना, अरे आप बोलने दीजिए महोदय। माननीय सदस्य, ठीक है आप बैठिए।
इस 4 विभाग में माननीय सदस्य आप बैठ जाइए अपना महोदय अपनी जगह पर। महोदय मैं इस सदन में अपने नेता सम्राट जी के सामने कह रहा हूं महोदय कि अगर उस 4 विभाग में घोषित कर दे कि एक भी नौकरी दिया है तो मैं कल अपने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। महोदय क्या बात कर रहे हैं आप बैठ के? क्या गलत बोलने का काम कर? महोदय कई सारी बातें आ चुकी है यहाँ पे। कैसे पीएमसीएच जो है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, कैसे यहाँ पर और सारे अस्पताल। महोदय सबसे बड़ा होता है विजन, और वो विजन क्या इस सरकार का महोदय? हर एक केवल जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने का केवल विजन नहीं है महोदय, ये स्वास्थ्य सेवा को गांव ग्राम तक पंचायत तक बनाने का। कई जगह देखिए आप जाके प्रखंड स्तर पर कितने अच्छे अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, और अपना वेलनेस सेंटर है महोदय, पीएससी है, एपीएससी है, सीएससी है, पंचायत स्तर तक एक एक पंचायत में 2-2 अस्पताल खोलने का काम किया है। ये तो विजन है हमारे नीतीश जी और सम्राट जी का महोदय, और ये कहते हैं कुछ कामें नहीं होता है यहाँ पर। मैं तुलना के तौर पर महोदय जो आ गया उसको मैं नहीं रिपीट करूंगा, केवल 2-4 हमारे मंगल जी के नेतृत्व में महोदय अभी यहाँ पर पटना में ही मीठापुर में 138.19 करोड़ की लागत से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहा है महोदय, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर यह अस्पताल 400 बेड का प्राइवेट पीपीपी पार्टनरशिप मॉडल पर महोदय यहाँ पर शंकर नेत्रालय को भी लाया गया है महोदय। और इतना ही नहीं महोदय, अगर डबल इंजन सरकार का, जो लोग बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार कहाँ है, अगर डबल इंजन सरकार का कोई मॉडल है तो सबसे बड़ा मॉडल ये बिहार है महोदय। यहाँ आइए, जहाँ एक तरफ बिहार सरकार इस तरह से अस्पताल ला रही है, वहीं पर केंद्र सरकार एम्स देने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र देने का काम कर रहा है महोदय, और आयुष्मान कार्ड महोदय बिहार में लगभग 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल गया महोदय, और लगभग 39 लाख जो 70 साल से बड़े थे, उम्र में बड़े थे, उनको भी आयुष्मान कार्ड देने का काम ये सरकार ने किया है महोदय। और इतना ही नहीं महोदय, कई ऐसे आज ओपीडी रजिस्ट्रेशन महोदय, हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, पूरा देश डिजिटल हो रहा है, इनको समझ में नहीं आएगा डिजिटल का बात। 95% ओपीडी रजिस्ट्रेशन महोदय अब डिजिटल होता है पूरे बिहार में। एक बार इसके लिए भी तो लोगों को सोचना चाहिए। वही बिहार है जहाँ चरवाहा विद्यालय, पहलवान कॉलेज और क्या क्या होता था, खुलता था, यहाँ आज हम डिजिटल होने जा रहे हैं महोदय। 600 से ज्यादा दवाई फ्री मिलता है महोदय। इनके समय क्या मिलता था? सरकारी अस्पताल में गए और पुर्जा दे दिए, बोलिएगा तो बहुत कुछ खोल देंगे महोदय। इसी बिहार में महोदय, इसी पटना में सबसे बड़े पेडियाट्रिक के डॉक्टर हुआ करते थे महोदय। उस पेडियाट्रिक के डॉक्टर ने, इनके जब मुख्यमंत्री राजद के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने एक बड़ी नई स्टीम कार खरीदी महोदय, और स्टीम कार खरीदे, वो डॉक्टर साहब जब इनके युवराज बच्चे थे उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाते थे महोदय, उनकी नई कार चोरी हो गई महोदय। वो बड़े ताव में दूसरे दिन सुबह सुबह गए कि आज हम जाएंगे मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि देखिए हमारा कार चोरी हो गया, तुरंत उपलब्ध होगा। जैसे मुख्यमंत्री आवास घुसे महोदय, बगल में नया कार दिख गया, और नया कार नहीं दिखा महोदय, डॉक्टर साहब से पकाए, अरे नाम खोल देंगे, इसीलिए ज्यादा छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं महोदय। कार वहीं दिख गया, डॉक्टर साहब हिम्मत करके गए मुख्यमंत्री के पास, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारा कार यहाँ मिल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा अब करिएगा, बच्चा सबसे, अब आपका समय समाप्त हो रहा है, कुछ दे दीजिए, मिठाई उठाई के लिए कल गाड़ी, वो डॉक्टर साहब मिठाइयों का पैसा दे दिए, और दूसरे दिन भी गाड़ी नहीं पहुंचा महोदय, गाड़ी तो गया, वो मिठाइयों चला गया। श्री कुंदन कुमार जी महोदय यहाँ बैठ के, श्री कुंदन कुमार जी अब आप बैठ जाइए महोदय, समय आपका समाप्त हो गया। महोदय दिनकर जी के धरती से आता हूँ, 2 लाइन अच्छा बोल लीजिए, 1 लाइन। मैं सम्राट जी और नीतीश जी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ महोदय। दिनकर जी के धरती से आता हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर प्रणेता कौन हुआ? इन सब का जवाब है जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। महोदय बेगूसराय का 2 मांग है, मंगल जी के नेतृत्व में वहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो खुल ही रहा है, श्रीमती शालिनी मिश्रा देने का काम किया है महोदय। अभी भारत सरकार ने 3 आयुर्वेदिक एम्स देने का, प्लीज अब आप बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। आपका माननीय अध्यक्ष शालिनी मिश्रा जी, आपका 10 मिनट समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं सरकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक मिनट बोलिए। मैंने कुंदन, माननीय सदस्य कुंदन जी बोल रहे थे, उसके पहले कई साथियों ने बार बार चरवाहा विद्यालय का नाम लिया। महोदय सुन लिया जाए। बिहार श्रीमती शालिनी मिश्रा जी लाखों करोड़ों चरवाहों बोलिए के प्रति क्या बात। अरे आप तो सुना पढ़े लिखे लोग हैं, क्या चरवाहा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत आप प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए आप। बजट के प्लीज बैठिए आप। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री आप जी के बैठ द्वारा जाइए। बजट के आलोक पक्ष जी। में एवं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। अरे आप स्वयं पढ़े लिखे लोग हैं, क्या चरवाहा विद्यालय के हो रहे हैं महोदय। बार चरवाहा कर रहे हैं। महोदय बैठिए आप। व्यर्थ का समय मत गुजारिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, माननीय सदस्य कह रहे चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा पूरे विश्व ने की, तो पूरे विश्व में किस देश ने चरवाहा विद्यालय को फॉलो किया? किसने चलाया चरवाहा विद्यालय की प्रशंसा की? तो चलवाना चाहिए था। कहाँ तक जाएगा शालिनी मिश्रा का? और सबसे बड़ी बात है माननीय महोदय, दौर चल रहा है अंग्रेजी के कहावतों से। बार मैं कह रहा हूँ तो आप लोग बैठे खुद मत बोलिए। थॉमस कार्लाइल परमिशन मिले तभी बोलिए, तो बैठे बोलते हैं। He who has hope, he who has health has hope, and he who has hope has everything. माननीय महोदय, ये इनकी बेचैनी दिखा रही है, ये इनकी बेचैनी दिखा रही है। माननीय महोदय, इनकी बेचैनी दिखा रही है। थॉमस कार्लाइल ने कहा था, he who has health has hope, and he who has hope has everything. तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली 2005 में, तो उनकी यही सोच थी और यही स्पष्ट समझ थी कि बगैर हमारे